जय माता दी। आप सभी का ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम गणेश चतुर्थी की कथा के बारे में जानेंगे। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोने, चांदी, तांबा, मिट्टी या गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजन के समय उनको 21 मोदकों का भोग लगाया जाता है और हरी दुर्वा के 21 अंकुर लेकर भी भगवान के 10 नामों को जपते हुए उन्हें चढ़ाना चाहिए। उनके 10 नाम इस प्रकार हैं: गतापी, गौरी सुमन, अघनाशक, एकदंत, ईशपुत्र, सर्व सिद्धिप्रद, विनायक, कुमार गुरु, इम्बवक्त्राय और मूषक वाहन संत। तो इस तरह से भगवान गणेश के 10 नामों का स्मरण करना चाहिए। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान करके और बाकी के 11 लड्डुओं को स्वयं और परिवार के सदस्यों को खाना चाहिए। अब जान लेते हैं भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी की कथा के विषय में। तो कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को माता पार्वती ने द्वार पर एक मुग्दल देकर बैठाया और कहा कि जब तक मैं स्नान करूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। भोगवती नदी पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर लौटे तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उनका सिर से धड़ अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत ही दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी और बहुत ही क्रोध में आ गईं। शंकर जी ने तुरंत के पैदा हुए सभी जो भी भक्तगण वहाँ थे उन सभी को बुलाया और उनसे कहा कि अभी जो भी तुरंत बच्चा हुआ हो और जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर लेकर आओ। तो इस तरीके से सभी गण ढूंढने गए और उन्हें ऐसा कोई भी बच्चा नहीं मिला जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। अंत में वे सभी गण एक जंगल में पहुंचे, जहां एक हथनी के बच्चा पैदा हुआ था और वह उसकी तरफ पीठ करके सो रही थी। तो हाथी के बच्चे का सिर काटकर वे ले आए और बालक के धड़ से भगवान शंकर ने जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति और पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा और इसे आज भी हम बहुत धूमधाम से और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो बोलिए गणपति बाप्पा मोरया, गणपति जी की जय जयकार। तो इसी के साथ यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को गणेश जी की बहुत बहुत उत्सव की, जन्मोत्सव की, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आप सभी के जीवन में भगवान गणेश अपना आशीर्वाद अवश्य ही बनाए।
इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। गणपति बाप्पा मोरिया। अगले बरस तो जल्दी आ। जय माता।